46 निकायों के चुनावों को लेकर राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं। भाजपा जजपा ने स्थिति को भांपते हुए मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो वहीं कांग्रेस गुटबाजी से बचने के लिए चुनाव पार्टी चिन्ह के बिना लड़ेगी। भाजपा, आम आदमी पार्टी और इनेलो पार्टी सिंबल पर निकाय चुनाव लड़ेंगी। देखिए, कल जब हमने विचार किया अपनी चुनाव समिति में, ये आया कि भाई मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस जो है वो मैदान छोड़कर भाग गई और बहुत सारे स्थानों पर स्थिति ऐसी हुई कि जेजेपी और बीजेपी ही चुनाव मैदान में दिख रही थी। तो बदले हुए समीकरणों पर हमने कल विचार किया और आज साथ बैठकर निशांत सिंह जी, दिग्विजय जी, हमारे महामंत्री वेदपाल जी, मोहन कौशिक जी, विचार करने के बाद हमने साथ जाने का निर्णय लिया कि हम एक दूसरे के सामने नगर परिषद चुनाव में हमने इस प्रकार से जाएं कि जो है एक दूसरे के सामने हम ही नहीं हों, क्योंकि बाकी तो सब मैदान एक तरह से छोड़ गए। तो ये तय किया है कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह 4 स्थानों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी और 18 में से जो शेष 14 स्थान हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। स्थानीय इकाइयों पर छोड़ा हुआ है, उसकी नहीं बता रहा हूँ ना, वो हमने जिलों पर छोड़ा हुआ है और जिलों के आधार पर ही वहाँ हमने कहा है कि वहाँ भी जो बात है आपस में जिलों में जो है वो जेजेपी और बीजेपी के साथ ही कर लेंगे। पहले से क्यों साथ नहीं आए? पहले हमको लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में आएगी और एक अपने अपने कैडर का हम जोड़कर रखें, क्योंकि विधानसभा में हम साथ जाते हैं तो अपना अपना कैडर साथ दिखाई देगा। लेकिन जब लगा हम ही आमने सामने बच गए, एक ही प्रकार के संगठन के लोग, एक तरह से जुड़े हुए लोग, तो फिर लगा कि बदले हुए समीकरण के हिसाब से हमको इसमें जो है इस रास्ते पर आए कि अब हम मिलकर जाएँ। निश्चित रूप से हमारे कैडर, दोनों पार्टियों के कैडर बहुत अनुशासित कैडर है और उस नाते से जेजेपी ने जहाँ अनाउंस किए हैं वहाँ भी निशांत सिंह जी ने, दिग्विजय जी ने कहा है। आदरणीय डिप्टी सीएम साहब के पास अध्यक्ष जी का, तावड़े साहब का मैसेज था कि सारे मामले को रीथिंक करें और इस पर पुनर्विचार करें बैठ कर। तो आज हम इकट्ठे हुए और जो बात अध्यक्ष जी ने कही है उसी तरीके से मिलकर के लड़ेंगे। और जैसे इन्होंने बताया कि टोहाना, नरवाना, डबवाड़ी और नूह जननायक जनता पार्टी लड़ेगी और बाकी 6 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर हम लड़ेंगे। बाकी जो बचे हुए स्थान जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता मदद करेगा। और ये तो चुनाव कहने को इसकी टर्मिनोलॉजी आप 4 और 14 देखते हो, वैसे तो 18 की 18 पर हम साथ मिलकर के एक दूसरे के लिए मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। नगर परिषद की 18 सीटों पर भाजपा 14 पर और जजपा 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। आपने 46 निकायों में से 13 पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 46 की 46 जगह पर आम आदमी पार्टी सिंबल पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है और जो एमसी के चुनाव हैं, जो पार्षद के चुनाव हैं, उन पर भी 888 के आसपास जो टोटल सीटें हैं, सब वार्ड में हमारे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के होंगे। एक बीजेपी और कांग्रेस ने ये कहा है हम सिर्फ नगर निगम। बीजेपी कुछ जगहों पर कह रही है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाई तय करेगी, बाकी जगहों पर हम नहीं लड़ेंगे। कांग्रेस कह रही है हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। ये साफ नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक ये सारी पार्टियां ये बात कर रही थी कि हम भी सिंबल पर लड़ेंगे। आप लोगों की भी तमाम नेताओं से बात हुई होगी। जब से कुरुक्षेत्र की रैली हुई है ये सारी पार्टियां बैकफुट पर हैं। इनको नजर आ गया है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का किस तरीके का करंट है। ये सारे बैकफुट पर हैं, ये नहीं चाहते कि ये सिंबल पर लड़ें और हारें। ये सारी पार्टियां ये दावा करेंगी जगह जगह पर कि हमने इस निर्दलीय को समर्थन किया था, हमने इस निर्दलीय को समर्थन किया था, और पार्टी की इज्जत बचाने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस बहुत ही बुरी स्थिति में हरियाणा में इस वक्त है। वो तो कैंडिडेट अपना किसी भी एक सीट पर एक कैंडिडेट पर सहमति ही नहीं बना सकते पार्टी के अंदर, इतनी फूट है कांग्रेस के अंदर। और वो तीसरी पोजीशन पर चले गए हैं जगह जगह पर। जहां भी हमने सर्वे करवा के हरियाणा में जानने की कोशिश की है वहां पर कांग्रेस 3rd पोजीशन पर है निकाय चुनाव की दृष्टि से अगर देखें। और बीजेपी इस बात से घबरा रही है, हार के डर से बीजेपी घबराई हुई है कि अगर सिंबल पर लड़ेंगे तो वो हारेंगे। आम आदमी पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रही है और सबसे ज्यादा सीटों पर निकाय चुनाव हम जीतेंगे हरियाणा के। 4 जून को नामांकन की अंतिम तारीख है।
और शनिवार से प्रदेश में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पार्टियों द्वारा नामों की घोषणा होने के बाद उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। सभी राजनीतिक दल निकाय चुनाव को जीतने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। निकाय की जीत पर राजनीतिक दलों का 2024 का भविष्य तय होगा। किसान आंदोलन के बाद हो रहे चुनावों से ये भी पता चल पाएगा कि जनता का विश्वास किस दल पर बना हुआ है। जो पार्टी निकाय जीत जाती है तो आगामी सरपंची के चुनाव में उनकी राह थोड़ी आसान हो जाएगी। इसलिए सभी राजनीतिक दल निकायों में जीत हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।